जय जवान जय किसान संगठन नागपुर और महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। वैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ। हमारे नागपुर में जो वर्ल्ड क्लास नागपुर महामेट्रो बन रही है, उसमें वर्ल्ड क्लास भर्ती घोटाला भी हुआ है। और वो भर्ती घोटाला ऐसा हुआ कि हमारे जो ओबीसी इतर मागास वर्गीय जो नेता लोग हैं उनके यानी आँख के सामने हुआ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब महामेट्रो के कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमने सबको खरीदा हुआ है, और हमारा जो बीच में ये घोटाला निकाला उसमें हमारे जो मागास वर्गीय इतर मागास वर्गीय भाई बहन हैं, ओबीसी के अपना हमारे भाई बहन हैं, इनको नौकरी से वंचित रखा गया है। आज वहाँ पे नहीं कुछ तो 690 पोस्ट थी, लेकिन इन लोगों ने 890 पोस्ट थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि संवैधानिक जो जगह है वो इस पे महामेट्रो ने जो उनको ये दिया है, जैसे एससी के लिए 132 जगह थी, उसमें से 42 लोगों को लिया। एसटी के लिए 66 जगह थी, उसमें से जो भी 24 लोगों को लिया। ओबीसी में 238 थी, 113 लोगों को लिया। ईडब्ल्यूएस में 88 थी, उसमें 12 लोगों को लिया। और ओपन में 357 जगह थी, जगह संवैधानिक जगह थी, उसमें 690 मतलब ओपन में लिया। आज ये सब करते हुए जब हम लोगों ने प्रशासन से इनको पूछा कि आपकी बिंदु नामावली कहाँ है, तो आज तक के महामेट्रो ने ना राष्ट्रवादी कांग्रेस ना आपका यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, ये जो सब लोग गए थे, इनको किसी को कुछ नहीं दिया, क्योंकि ये सब इलीगल वे से उन्होंने भर्ती किया। अभी क्या हुआ कि मैंने विजय वडेट्टीवार जो ओबीसी के मंत्री है उनका भी मैंने सुना। उन्होंने किया कि हम लोग एफआईआर करेंगे। जो हम 3 साल से जो बोल रहे थे कि इसमें घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ, तो उन्होंने TV9 को जो मुलाकात दी उसमें उन्होंने वो मेंशन किया। लेकिन उसमें उन्होंने क्या बोला है कि बैकलॉग, हमारा कहना है कि बैकलॉग नहीं है। बैकलॉग कब होगा? जब उसकी किसी की 200 पोस्ट है, उसमें से ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, ईडब्ल्यूएस को अगर 90 लोगों को लेना है, अगर उनने 70 लोगों को लिया तो 20 लोगों का वो बैकलॉग हो गया। लेकिन इन्होंने वो 90 लोगों को ले नहीं लिया, तो ये बैकलॉग नहीं हुआ। हमने वडेट्टीवार साहब को भी हम निवेदन देंगे, उनको बताएंगे। लेकिन एक अच्छा हुआ कि उन्होंने वो जो मुलाकात में बोला है कि हम अभी यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे ओबीसी इतर मागास वर्गीय समाज के बांधवों को जो महामेट्रो ने नौकरी नहीं दिया है, उन लोगों के खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। और हमारी मांग यह है कि एफआईआर तो होना ही चाहिए, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने काम पे रखा है उन लोगों को इमीडिएट निकाला जाए उसमें से, जो कि हमारे ओबीसी और जो इतर मागास वर्गीय बांधव है वो 40 साल नौकरी से वंचित नहीं रहना चाहिए। आज 1-2 पोस्ट नहीं है, आज 700 पोस्ट का सवाल है। और ये किसके कहने पे कर रहे हैं? आज इसके जो एमडी है वो तो इस प्रकार के कर रहे हैं कि जैसे कि उनकी खुद की कंपनी है। और इसके ऊपर में जब तक के इनका भ्रष्टाचार, नौकरी का भ्रष्टाचार, ये निकालना चाहिए सब। आज इनका अगर जिस दिन भ्रष्टाचार निकालेंगे उस दिन एमडी ब्रिजेश दीक्षित ये जेल में दिखेंगे आपको। इनको कौन बचा रहा है? अरे 50 लाख का भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी इंक्वायरी होती है, 1 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी इंक्वायरी होती है। ये तो 2-2 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार करने के बाद उस आदमी की इंक्वायरी नहीं होती है। तो ये आदमी ने क्या सबको खरीद के रखा हुआ है क्या? क्यों नहीं हो रही इसके खिलाफ में इंक्वायरी? मैं तो नागपुर के जनता से अपील करूंगा कि आप रास्ते पे उतरो, आप अपना हक मांगो।
ओबीसी बांधव को मैं करूंगा, इतर मागासवर्गीय बांधव को करूंगा कि आपके नेता के घर के सामने उनको जवाब पूछो कि हमारे नौकरी का क्या हुआ, हमको नौकरी से आप वंचित क्यों रख रहे। आप ओबीसी के नेता समझते, आप मागासवर्गीय के नेता समझते हो। आज उनने इमीडिएट आके वो पोस्ट कैंसिल करने को होना था। हमारे नागपुर शहर में ओबीसी एससी के नेता है। मैं आज ही आपके चैनल के माध्यम से उनको आह्वान करूंगा कि कल ही उनके घर के सामने जाके ढोल बजाओ, उनको जगाओ और उनको बताओ कि आप हमारे लिए झगड़ रहे, आप हमारे साथ में मेट्रो में चलो, हमारे जो पोस्ट है वो पोस्ट हमको दिला दो और वो एमडी को जेल में डालो, ऐसी हमारी मांग है। ऐसा हमारे ओबीसी समाज के नेते, मागासवर्गीय नेते, इनके घर के सामने हमारे ओबीसी बांधव और इतर मागासवर्गीय बांधव ने जाना चाहिए और अपना हक लेना चाहिए। अपने हक के लिए रास्ते पे उतरो। अगर कल नेता नहीं भी उतरा तो आप लोगों को उतरना पड़ेगा। आपके हक के लिए आपको खुद को लड़ाई करना पड़ेगा। नेता लड़े चाहे न लड़े, लेकिन आपको लड़ाई करके आपको आपका संविधान, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, सबको नौकरी में जो वाटा दिया है, जो रिजर्वेशन दिया है, वो रिजर्वेशन आपने मांगना चाहिए, उसके लिए रास्ते पे उतरना चाहिए। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। हम तो लड़ाई लड़ ही रहे, हम न्याय दिला के रहेंगे। हम 600 लोगों को नौकरी से निकालने की मांग करेंगे। अरे जो रिटायर्ड लोग हैं उनको लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, 1 साल ले लिए, 2 साल ले लिए, आज तो बहुत सारे लोग हैं, यंग लोग हैं जो पेंशन भी लेते हैं, सब लेते हैं, उनको इमीडिएट नौकरी से निकालना चाहिए। ऐसी जय जवान जय किसान संगठन की मांग है। इसके लिए आंदोलन की पूरी तैयारी हो रही है। शायद ये सोमवार मंगलवार को उग्र आंदोलन करके ये 600 लोगों को, 700 लोगों को निकालने के लिए हम मांग करेंगे। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर, कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।